इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के मनोविज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्राणी का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन सी, मानसिक क्रियाओं का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम विंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है? इसका सही उत्तर संज्ञान द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी उत्तर को लगाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बुद्धि को सीखने और समझने की योग्यता किसने बताया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर होगा गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विलियम टर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी, मानसिक आयु भागा शारीरिक आयु गुना 100। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. राइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 यहाँ पर, बुद्धि परीक्षण के इस प्रकार में मौखिक परीक्षा होती है? का सही उत्तर होगा शाब्दिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, बुद्धि के कितने प्रकार गार्डनर ने बताया? का सही उत्तर 8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, अल्फ्रेड बिने इस विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बने थे? का सही उत्तर होगा बुद्धि पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति की योग्यता को जानना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, बुद्धि के किस सिद्धांत में 7 मानसिक योग्यता शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, मनोविज्ञान किन कारकों का अध्ययन करता है? इसका सही उत्तर मानसिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, बुद्धिमान व्यक्ति किससे अनुकूलित होते हैं? इसका सही उत्तर
पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर। बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किसने विकसित किया? का सही उत्तर ऑप्शन बी टर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे होता है? का सही उत्तर दोनों से। मानसिक आयु, शारीरिक आयु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रकार नहीं है? का सही उत्तर सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर। सृजनात्मक किससे संबंधित होती है? इसका सही उत्तर नई वस्तु का निर्माण से। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। संवेगिक बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? का सही उत्तर संवेग प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है यहाँ पर। व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता किससे मापी जाती है? इसका सही उत्तर बुद्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? का सही उत्तर ऑप्शन बी कला में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? का सही उत्तर चित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है यहाँ पर। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयास किसने किया? का सही उत्तर बीने ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा उत्तर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एच राइन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर। सामूहिक बुद्धि को पहली बार किसने परिभाषा किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिलावे और मेयर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 यहाँ पर। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? का सही उत्तर कर्मचारी चयन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर। बुद्धि मापन के किस प्रकार में साक्षर व्यक्ति ही परीक्षा दे सकते हैं? इसका सही उत्तर शाब्दिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर। मानसिक आयु इसका मापदंड है? का सही उत्तर मानसिक योग्यता का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है यहाँ पर। बुद्धि की किस प्रकार के परीक्षण में भाषा का उपयोग नहीं होता है? इसका सही उत्तर अशाब्दिक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत बुद्धि को एक योग्यता मानता है? इसका सही उत्तर एक कारक सिद्धांत मानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर। बुद्धि के मापन का उद्देश्य क्या है? का सही उत्तर व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को जानना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर। बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? का सही उत्तर दोनों, संज्ञानात्मक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है यहाँ पर। संवेग बुद्धि किससे संबंधित है? का सही उत्तर संवेग प्रवर्धन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि किस प्रकार का गुण है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? इसका सही उत्तर होगा पीने ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है यहाँ पर बुद्धि किससे निर्धारित होती है? इसका सही उत्तर होगा दोनों से, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर सामूहिक बुद्धि को प्रकार की बुद्धि कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।